अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DM हेल्थ सॉल्यूशंस। मैं हूं डॉक्टर इसार मदाना। वो अफराद जो ज़्यादा बाज़ार से खाना खाते हैं या फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, ऐसी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा उनका फोकस है। और दूसरे नंबर पर कढ़ाई का इस्तेमाल जो बाज़ार से मिलती है बहुत ज़्यादा करते हैं। ये मुरगन ग़िज़ाएँ और तेज़ मीठे मसाले जो हैं हम इंसानी मैदे को तबाह करने में बड़ा मामूल किरदार अदा करते हैं। कभी कभार भाई का खाना खा लेना अलग बात है, लेकिन रूटीन का हिस्सा बनाना ये मुनासिब नहीं है। आपके मैदे के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी मैदे को डिस्टर्ब करता है, ख़राब करता है। मैदे के अंदर जब अल्सर हो जाता है, अल्सर से मुराद ये है कि मैदे के अंदर लाइंस आ जाती हैं, दरारें आ जाती हैं। जब आप खाना वगैरह खाते हैं, आपका वो जो ग़िज़ा के साथ मिर्च मसालों का तड़का होता है, खैर से वो आपके स्टमक के अंदर जब लगता है, आपको जलन का एहसास होता है। जलन का एहसास ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आपको परहेज़ की तरफ आना पड़ेगा। इसके लिए H. पाइलोरी टेस्ट करवाया जाता है ब्लड के अंदर, और दूसरे नंबर पर अल्ट्रासाउंड करवाई जाती है पूरे पेट की, जिससे हमें आइडिया होता है कि आपके मैदा डिस्टर्ब हुआ है, उसमें अल्सर है और उसके अंदर स्वेलिंग का भी सामना चल रहा है। तो जब ये चीज़ें सामने आ जाएंगी तो इसके लिए मेडिकल टेस्ट जो मैंने आपको बताए हैं, H. पाइलोरी और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, ये दो चीज़ें होती हैं जिससे हमें वाज़ेह हो जाता है कि स्टमक का मसला है। मैदे की जो गर्मी है या जलन है, आप इसी जुमरे में इसको ले सकते हैं। इसके लिए बड़ी बेहतरीन मेडिसिन हैं। सबसे पहली मेडिसिन जो नेचुरल ऑफ क्योर के अंदर इस्तेमाल होती है वो लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम बड़ी बेहतरीन मेडिसिन सब्र की जाती है मैदे की जलन के लिए। दूसरी जो बेस्ट मेडिसिन है, जिसका मैं ख़ास तौर पर रिकमेंड करूँगा उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा खाने बाहर से खाते हैं, तेज़ मिर्च मसालों का इस्तेमाल करते हैं, चिकनाइयों का इस्तेमाल करते हैं और कॉन्स्टिपेशन के भी पेशेंट हैं, उनके लिए नक्स व मिका एक मेडिसिन है। 30 ताकत के अंदर अगर आप इसको 10 ड्रॉप्स 3 टाइम इन ए डे, 3 दफ़ा आप दिन में इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी मैदे की जलन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करती है। दूसरे नंबर पर आपके जो मैदे के अंदर अल्सर है उसको भी रिमूव करेगी। तीसरे नंबर पर आपको भूख नहीं लगती, आपको भूख भी लगाएगी। आपकी ग़िज़ा अगर हज़म नहीं होती तो नक्स व मिका ही आपकी ग़िज़ा को हज़म करने में मावन किरदार अदा करेगी। और अगर आप परहेज़ करते रहेंगे तो ये ट्रीटमेंट मुश्किल बुनियादों पर होगा। अगर आप परहेज़ छोड़ देंगे तो आपके लिए मसाइल बढ़ते जाएंगे। ये हमारा छोटा टॉपिक था। अगर मैदा सेहतमंद है, इंसान की सेहत है। अगर मैदा तंदुरुस्त नहीं है तो इंसान कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। नुकसान क्या होते हैं? मस्कुलर वीकनेस का शिकार हो जाएंगे, जिस्म के अंदर खून की कमी का शिकार हो जाएंगे, आपके जो जॉइंट है वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, आपकी बोन्स कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जिस्म को उसके मुताबिक ना विटामिन मिल रहे हैं, ना मिनरल मिल रहे हैं, ना कैल्शियम मिल रहा है, ना विटामिन डी मिल रहा है। आपकी सेहत डाउन होना शुरू हो जाएगी। ये हमारा टॉपिक था। मैदे को तंदुरुस्त रखें। इलाज के लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। जिनको इन अद्वियात पर एतमाद है, हमसे मशवरा करके आप ये अद्वियात भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल तौर पर रहनुमाई की जाएगी। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपकी कोई कीमती राय हो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें, ताकि हमें भी आपका फीडबैक आता रहे। हम उस पर आपके लिए, अगर आप इंफॉर्मेटिव कोई वीडियो चाहते हैं, हम उस पर भी बनाकर चैनल पर अपलोड करें। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर इसार मदाना, DM हेल्थ सॉल्यूशंस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।